Hi everyone, good morning. Welcome back to my new vlog. बेबी होने के बाद ना लाइफ आपकी पूरी चेंज हो जाती है। ना आपको सुबह का पता चलता है, ना रात का पता चलता है, ना दिन का पता चलता है। हर दो दो घंटे में बेबी को फीड कराना होता है। हर 2 घंटे फीड कराने के बाद उसको बर्पिंग इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, बर्पिंग दिलाते दिलाते आधा पौन घंटा भी हो जाता है, क्योंकि बिना उसको बर्पिंग दिलाए उसको हम सुला भी नहीं सकते। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, बेबी का रूटीन। और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। अब जाके ना मैंने बेबी को सुलाया है। आज मॉर्निंग के 5 बजे से लेके अब जाके बेबी सोया है मेरा। 5 बजे से जगने के बाद फीड कराया तो इसने पॉटी करी। पॉटी करने के बाद इसे दोबारा भूख लगी, फिर इसको फीड कराया, फिर अगेन इसने पॉटी करी। तो ये अगर ये पॉटी कर रही है ना, फिर इसके बाद इसे भूख लग जाती है। तो ऐसे करते करते ना 2 से 3 घंटा निकल गया। बेबी हो जाएगा ना, मतलब आपको खुद पता लग जाएगा, ऐसे एकदम लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। मतलब अब तो मेरे साथ ऐसा होने लगा है, मैं चीज़ें भी भूल जा रही हूँ, अपनी मेडिसिन भी भूल जा रही हूँ। तो मैंने एक जगह लिख के रखा है कि मुझे कब क्या मेडिसिन लेनी है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है आपको बेबी होने के बाद। और लेकिन जो ये टाइम है, ये बहुत ही प्यारा टाइम होता है मेरे हिसाब से। सबको ये लाइफ जीने को मिलनी चाहिए। और ये जो मेरी मदरहुड लाइफ अब जो चल रही है और जो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल रही है ना, बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम लोग तो भाई इंजॉय कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, अपनी ये वाली लाइफ। और मैं दुआ करती हूँ कि हर औरत को ये एक्सपीरियंस करने को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये लाइफ का एक्सपीरियंस। जब आप माँ बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा। जैसे बड़े लोग कहते हैं ना कि जब माँ बनेगी तब पता चलेगा। सो गाइज़, अब मेरे को ज़रूर पता चल रहा है। बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, अलग सी फीलिंग है। बार बार अपने बेबी को देखने का मन कर रहा है। तो आज के ब्लॉग में ना अपने बेबी का डेली पूरा ही रूटीन बताने वाली हूँ। और जो भी चैनल में दोस्तों नए हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि डेली आपको मेरे ब्लॉग मिलते रहे। जस्ट अभी बेबी सोई ना, तो उसके सोने के बाद थोड़ा बहुत जो हमें टाइम मिलता है ना, उस टाइम पे मैं अपना थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेती हूँ। जैसे आज मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी, तो मैंने बेडशीट चेंज करी इसके सोने के बाद, खुद से शावर लिया और थोड़ा बहुत सामान जो बिखरा पड़ा था उसको सेटल किया है। तो अभी ये 2 घंटा सो जाएगी, 2 घंटे बाद ये खुद ही उठ जाएगी। बाकी मॉर्निंग में मैंने चाय पी थी और 2 टोस्ट खाए थे। और अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपनी बीपी की टैबलेट लूँगी और कैल्शियम की, और जो कैल्शियम और विटामिन की जो मेरी टैबलेट्स चल रही थी वो कंटिन्यू रहेगी। अभी डॉक्टर ने बोला 3 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो फटाफट अभी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसका मेडिसिन लूँगी। तो मम्मा जस्ट आ रही है मेरा ब्रेकफास्ट लेके। मुँह कैसे करी आगे, नरीज की तरह मोटा आगे कर रही, तो वोट पड़काएगी नरीज की तरह से। अभी दादा दादी आए थे बेबी से मिलने के लिए। उनका ही मन कर रहा है बार बार बेबी को देखने का। तो अभी थोड़ी देर बेबी के साथ टाइम स्पेंड करके गए हैं दादा दादी। बाकी अब मैं कर रही हूँ नाश्ता। नाश्ता मेरा हो चुका है। नाश्ते में मैंने मीठा दलिया खाया। आफ्टर ब्रेकफास्ट मेरे को कुछ मेडिसिन लेनी है कुछ, तो ये पेन किलर वगैरह है। तो दवाई भी टाइम टू टाइम लेनी पड़ेगी, तो जल्दी रिकवरी होगी। तो सबसे पहले पेन किलर ले लेती हूँ। तो 5 मिनट्स रुक के लूँगी मैं दवाई, एक साथ नहीं लेती हूँ मैं। थोड़ा बहुत गैप होना चाहिए दवाई लेने के बीच में। अभी बेबी सो ही रहा, तो मैंने सोचा अभी थोड़े बहुत अपने काम निपटा लेती हूँ। अभी मेरे को ना बेबी के जो कल कपड़े वॉश किए थे, तो अभी ऐसे ही मैंने यहाँ सोफे में रखे हुए हैं। तो अभी मैं ये सारे ही तय करके बेबी के कपड़े समेट देती हूँ। जो सब बोलते हैं ना, जब बेबी सो रहा है तो तुम भी सो जाओ, कहने की बात होती है। क्योंकि जब बेबी सो रहा होता है ना, उस टाइम पे हम अपने क्या होता है ना, सोचती हूँ मैं सारे जो थोड़े मोटे मोटे मेरे काम है वो निपटा लूँ। जैसे ही बेबी सोया था तो मैंने शावर ले लिया, अभी बेबी सोई हो तो मैं उसके कपड़े वगैरह तय कर रही हूँ। तो मतलब ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि जब बेबी सो रहा है तो माँ भी सो जाए। ऐसा होता है बेबी सोया तो अब जाके आराम से कुछ थोड़ा बहुत काम कर लें। सो बस अभी मैं बेबी के कपड़े वगैरह तय करती हूँ लास्ट। सो बस अब मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और अब वैसे बेबी का उठने का ही टाइम है, तो बस थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। जैसे बेबी उठेगा उसे फीड करा के अब दिन में ही अच्छे से अब सो पाऊँगी मैं। तब तक मुक्कू भी आ जाएंगे। सो बाहर ना मौसम हो गया बहुत ज़्यादा ख़राब। तो वही मैं सोई हुई थी तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, दरवाजे पटकने लग गए थे। तो ये मैं बंद करने आई हूँ और बाहर हो रही है जम के बारिश।
इसी देखिए बाहर हो गया पूरा अंधेरा ही मौसम और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ये वाला डोर भी ना मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि बार बार हवा आ रही है यहाँ से। बारिश भी ना सिर्फ 2 मिनट की आई, बस हो गया। 5 मिनट मुश्किल से आई होगी, 2 से 5 मिनट, और एकदम से धूप फिर से शुरू हो गई। और अभी मैं खा रही हूँ फ्रूट में मैं ले रही हूँ पपाया। तो इसके खाने के बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट किया फिर बेबी उठ ही जाएगा, बेबी को देखूँगी, उसके बाद फिर करेंगे लंच। पापा खेल रहे हैं अपनी बेटी के साथ, ऑफिस से आते ही इसके साथ खेलते हैं रोज़। याद आ रही थी तुम्हें उसकी? याद आ रही थी? हैं? बताओ, याद आ रही थी? पापा पापा पू कर दिया उसने, पापा। कोई बात बोलो पापा मेरा डायपर चेंज कर दो, मैंने पॉटी कर दी। पॉटी कर दी, यार साफ करनी पड़ेगी पहले वरना रोएगी वो। ऐसे रोने वाला रोती है तो लाल पड़ जाती है ना। सो मेरा हो गया लंच का टाइम। तो मैं लंच में तुरई की सब्जी खा रही हूँ, साथ में थोड़े से चावल। तो ये फटाफट से लंच करती हूँ, उसके बाद अभी बेबी का फिर से उठने का टाइम हो जाएगा। तो हर 2 से ढाई घंटे में ना खुद ही उठ जाती है, मेरे को उठाने की एकदम ज़रूरत भी नहीं पड़ती। 2 से ढाई घंटे में इसको पता है कि मुझे उठना है, दूध पीना है, तो खुद ही उठ जाएगी। सो गाइस, बेबी ने कर लिया है फीड। अब मेन टास्क होता है बेबी को बर्पिंग दिलाना, क्योंकि जब तक बेबी बर्पिंग नहीं करेगी ना तब तक इनका जो मिल्क होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। सो गाइस, टाइम हो रहा है, अभी 7 बज रहे हैं और मॉर्निंग से लेके अब जाके मुझे सोने को मिला था थोड़ा सा। 5:30 बजे के टाइम पे मैं सोई थी। 5:30 से अभी 7 बज रहे हैं, तो डेढ़ घंटा मुझे सुबह से अब जाके मैं सोई हूँ। और अभी जस्ट उठ गई हूँ, तो मुक्कू अभी चाय देंगे मुझे, तो थोड़ा चाय वाय पी के उसके बाद लेटूँगी फिर से दोबारा। अगर बेबी उस बीच नहीं उठी तो फिर से दोबारा लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी पूरी रात जगना ही है मुझे। तो जब बेबी हो जाता है ना उसके बाद आपको अपने लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मॉर्निंग से ना सर में मैंने कंघी तक नहीं करी होगी आज। और अभी पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मैं सोचूँ फिर से सो जाती हूँ। जब तक बेबी सो रही है तो मैं भी सो जाती हूँ, उसके बाद फिर उठ जाएगी तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, रात भर फिर जगे रहना है एक तो मुझे। अभी मेरा टाइम हो गया चाय का, तो मुझको चाय बिस्किट ले आए हैं मेरे लिए। ये क्या लाए हो? इसका पिल्लू ये बुराई वाला है क्या? दिखाना। सो गाइस, ये हमने ऑर्डर किया था बेबी के लिए पिल्लो राई वाला, तो ये आ चुका है। तो इसके ना ये बीच में होती है राई, इससे बेबी का सर कहते हैं गोल रहता है। पहले के टाइम पे दादी नानी घर पे ही बनाते थे, बट अभी सिचुएशन नहीं थी ऐसी कि कोई घर पे बना दे, तो हमने ऑर्डर ही कर दिया। तो इसके बीच में ना राई है, जिससे अपने हिसाब से ना इनकी जो हेड होता है वो एडजस्ट हो जाता है। बट अभी हम पहनाएंगे नहीं इसे, क्योंकि कुछ टाइम तक जो कहते हैं बेबी की हेड की बोन होती है थोड़ी कमज़ोर होती है, तो अभी मतलब 2 महीने बाद ही हम इसे रखेंगे। फ़िलहाल अभी उसकी जो कहते हैं हेड है, हर 1 घंटे बाद साइड बदलते रहनी चाहिए। सो फ़िलहाल अभी मैं चाय बिस्किट खा लेती हूँ। बेबी का भी उठने का टाइम हो गया है, जस्ट ये उठी गई है अब, और अब इसको मैं कराने जा रही हूँ फीड। बेबी को मैंने सुला दिया है और अब इतना मैं ना फटाफट से डिनर वगैरह कर लेती हूँ। जितना ये सोई है तो उतना मेरा डिनर वगैरह हो जाएगा। तो डिनर मेरा हो चुका है। डिनर में मैंने खाया फ़िश और 2 रोटी। सो अब मैं थोड़ा सा ना वॉक कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दिन भर में 1 से 2 बार मुझे वॉक करने के लिए बोला है, सुबह शाम, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ अब। सो अभी टाइम हो गया है, रात के बज चुके हैं 12:30 और बेबी जस्ट अभी सोई ही नहीं है। अभी मुक्कू देख रहे हैं बेबी को, अभी इसको जस्ट अभी मुझे फीड कराना है। भूख लग रही है ना? अब भूख लग रही है, भूख। तो भूख लगेगी, खाएगी, उसके पैर ढक दो। सो मुक्कू बेबी को सुला रहे हैं, फीड करा दिया है। अब ये फाइनली सो जाएगी, तो 2 घंटे के लिए सो जाएगी, तो अब हम भी सो जाएंगे। सो गाइस, अब ये फिर से उठ गई थी, तो इसका भी बर्पिंग कराई मैंने, क्योंकि शायद से पहले मुक्कू को दिया था ना बर्पिंग कराने के लिए, तो उनसे हुआ नहीं मुक्कू, तो इनने मुझे पकड़ा है। अब जाके इसने डकार ढकूल ली है और इनका हो गया सोने का टाइम। ये सो चुके हैं, मैंने कहा सो जाओ भाई, तुम्हें ऑफिस जाना है।
तो अब ये भी सोई गई है, इसको सुलाती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ। और टाइम हो रहा है अभी 2 बज चुके हैं रात के। 2 घंटा तो सो जाएगी, अब 4 बजे उठना पड़ेगा। सो गाइस इसको ना 4 बजे उठना था, तो ये 3 बजे ही उठ गई थी क्योंकि इसने पॉटी वगैरह कर दी थी। तो मैंने इसकी पॉटी वगैरह क्लीन करी और फिर इसे भूख भी लगी तो मैंने फीड वगैरह करा दिया है। अब सुलाया मैंने इसे। तो बेबी होने के बाद ना मतलब कुछ पता नहीं है, बहुत हालत ख़राब होने वाली है। जिनके न्यू बॉर्न बेबी है, जो न्यू मम्मी है, वो रिलेट कर सकती है चीज़ को। सो जस्ट अब सो गई है, अब मैं भी सो जाती हूँ। अब नेक्स्ट पता नहीं कब उठेगी। तो फाइनली ये सो चुकी है, मैं भी सो जाती हूँ फटाफट से। मॉर्निंग में इसको मैं ये वाली ड्रॉप देती हूँ, तो मैंने 6 बजे फ़िक्स टाइम करा है, 6 बजे देती हूँ मैं इसको ये विटामिन डी की। और ये हमें 1 साल तक देनी होती है न्यू बॉर्न बेबी को। तो ये मैं अपने पास ही रखती हूँ मेडिसिन बॉक्स में, ताकि मैं भूलूँ ना। गाइस मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं और अब जाके सोई है। तो भाई हालत बहुत बुरी हो जाती है बेबी होने के बाद। सो अब फाइनली मैं भी सोती हूँ, क्योंकि रात भर सोई नहीं हूँ, 1-1 घंटे में जगी है और सुबह 5 बजे से जगी है। थक गई है, ये भी थक गई है, मैं भी थक गई, दोनों सो जाते हैं। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो जो भी चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।